यार उससे सिरगल आ गया। मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को हैप्पी होली। मुझे नहीं पता 2 को थी, 3 को थी या फिर 4 को है। होली के आसपास डाल रहा हूँ इसलिए विश कर दिया। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक अब नॉर्मल वीडियो है। मेरी जिंदगी की कहानी स्टोरी टाइम। मेरी जिंदगी में इतने कांड हो रखे हैं ना, तुम लोगों को लगेगा कि मैं किसी मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। कम ऑन यार, एपी ढिल्लो के स्ट्रगल स्टोरी से तो बेटर ही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई, उसको बोली कि अपना कार्ड दे। यार ये कांड स्टार्ट होता है जब तुम्हारा भाई 9वीं में था। पूरी साल की मजदूरी के आखिरी एग्जाम्स, और वो भी पीक होली टाइम पे। बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि भाई हमें होली के टाइम एग्जाम के लिए बुलाया। बुरा इस बात का लग रहा था कि मेरे पापा को गुड़िया से बच बचा के आना पड़ता था हमें स्कूल छोड़ने। चौराहे भी तो बहुत थे स्कूल के रास्ते में। और ये खौफ ना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था। स्कूल के वॉशरूम में तुम्हें नॉर्मली चिट्स मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पर बाल के गुच्छे थे। उसमें पता नहीं किसी ने तो 4 चावल के दाने और हल्दी गिरा रखी थी। वॉशरूम में मूतने गया था, ट्रॉमेटाइज होके आ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि कॉम्बो में करके आया मूत और हग्गी का। खैर इतना काफी नहीं था भगवान के लिए। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्लान्स बना रखे थे। उन्होंने मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त भेज रखा था जिसके अंदर हर चीज के लिए दिमाग है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए दिमाग नहीं है, क्योंकि वो रहा ही था खानदानी अमीर। ना उसको उसकी पढ़ाई की टेंशन, ना उसके परिवार वालों को। अब ऑफ कोर्स बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी अपने दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, मैं भी कोई आलतू फालतू सा नाम रख देता हूँ उसका। इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे तलवार। अब मैंने उसका नाम तलवार क्यों रखा? क्या मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, अगर मैं बॉडी की बात कर रहा होता तो मैं उसका नाम भैंसा रखता। तलवार मैंने उसका नाम इसलिए रखा है, उसका दिमाग तलवार की तरह शार्प था चकबोद आइडियाज के लिए। अब ये था मेरी पूरी 9वीं क्लास का आखिरी एग्जाम। और आखिरी एग्जाम एक ऐसा रिचुअल होता है जिसको हम घर पे और अपने स्कूल में दोनों जगह फॉलो करते हैं। भैया आखिरी एग्जाम है, कोई पंगा नहीं होना चाहिए, ये निकल जाए उसके बाद लाइफ सेट है। ये लाइन तुमने हर किसी ना किसी से तो सुनी होगी। इवन टीचर्स भी इस पूरे सेंटेंस का 21 बार जाप करते हैं पर सेकंड। आई डोंट नो इतनी एबिलिटी उन पे आती कहां से। खैर मेरे दोस्त तलवार ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जो कि इस आखिरी एग्जाम के रिचुअल के सारे रूल्स बहुत अच्छे से तोड़ रहा था। अब तलवार जैसा बोलता है मैं वैसा कर देता हूँ। 14 साल का बेवकूफ लौंडा। एंड उस दिन मेरा पेपर इतना सही जाता है ना, पता है जब भी मेरे साथ कोई भी चीज बहुत सही जाती है ना, मतलब एकदम ही अनरियलिस्टिक फीलिंग आती है। उस दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ कांड होता ही है। और जैसा कि ये प्रथा बहुत टाइम से चलती आ रही है, तो उस दिन भी इस प्रथा ने अपनी अनुभूति का आभास कराया मुझे। मतलब पिछले जितने भी एग्जाम्स थे मेरे इतने कट मर के गए हैं ना, लेकिन जैसे ही आखिरी मेरा सबसे बढ़िया गया है, हैप्पी होली। अब ये जो साल के आखिरी पेपर होते हैं ये होते हैं 80 नंबर वाले। इन पेपरों के टाइम हमारे स्कूल वाले कहते तुम्हें बैग लाना लाओ, नहीं लाना मत लाओ। लेकिन हम बच्चों को चाइल्ड लेबर की इतनी गंदी आदत हो चुकी थी कि जब तक कंधों पे बोझ ना हो ना तब तक स्कूल के अंदर आने का मन ही नहीं करता था। तो ऐसी शो ऑफ के लिए एक बैग ले आते थे, उसमें एक किताब होती थी बस, और रिवीजन ना के बराबर। तो स्कूल में क्या था, ये लोग बैग्स हमारे रखवाते थे ग्राउंड में, और उसी के बाद हम लोग क्लास में जाते थे एग्जाम देने। अब ग्राउंड में जिस जगह मैंने और तलवार ने अपने अपने बैग की तशरीफ बिठाई थी, वो बैग्स वहाँ से गायब थे। और हम दोनों की 14 साल की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बैग है, उसके अंदर एक ऐसी प्राचीन किताब थी जिसको देखकर ऐसा लगता था उसने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों झेल कर आई है। अब वो कौन ही चोरी करना चाहेगा। लेकिन हियर्स अ कैच, इस बार हम दोनों की इतनी गंदी फट इसलिए रही थी क्योंकि हम दोनों को पता था उस बैग में किताब के अलावा कुछ और भी है। अब वो कुछ और पे हम दोनों का पूरा साल निर्भर था, क्योंकि हमें हमारे स्कूल वालों का माइंडसेट नहीं पता ना। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। एक हमारी फीमेल पीटी टीचर थी, वो लड़कियों की लिप बाम ले लेती थी एंड कुछ दिन बाद उसे यूज कर रही होती थी। अब समझ जाओ हमारे स्कूल वाले कैसे थे। इसीलिए हम दोनों की इतनी गंदी फट रही थी। हम दोनों की क्या, मेरी ज्यादा फट रही थी। एग्जाम खत्म हो गया और उस दिन मेरे को घर जाना था अकेले। मेरे पिताजी ने मेरे को जिंदगी में पहली बार अलाउ की थी स्कूटी, और उसी दिन मैं लेट कर गया क्योंकि एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे तक तो मैं पूरा ग्राउंड ही छान मार रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों को अपना खुद दिमाग लगाना पड़ा। यार शायद पीटी रूम में हो सकता है हमारा बैग। हमारे पीटी टीचर्स इतने निर्दयी हैं, इतने हार्टलेस हैं। 2 बच्चे धूप में आधा घंटा अपना बैग ढूंढ रहे हैं, नहीं खड़े हुए आराम से अपना बातें कर रहे हैं। दोनों बोल नहीं सकते थे ये लोग कि हाँ तुम्हारा बैग हमारे पास है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 लड़के जिनकी ट्राउजर्स में से टी शर्ट निकली हुई है, गले पे टाई नहीं है, स्लीव्स को फोल्ड कर रखा है, वो लोग आधे घंटे तक ग्राउंड में क्या करेंगे एग्जाम के बाद। तुम लोगों ने हमारा बैग जब्त किया, हम वही ढूंढेंगे ना। तो तुम्हें भी पता था हम ग्राउंड में क्या कर रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं था हमारा बैग कहाँ है। उसके बाद ऑब्वियसली हम दोनों को जाना था पीटी रूम में, लेकिन वहां जाने से पहले मेरे दोस्त तलवार ने एक ऐसा मूव पुल किया ना, मेरा मन था साले को खींच के थप्पड़ लगाऊं एक। उसने अपने दिल पे हाथ रख के बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक तो ये साला पता नहीं अपने आप को हमेशा क्यों मेन कैरेक्टर समझता है। उसको लगता था उससे कोई ऑफेंड हो ही नहीं सकता है। वो जो बोलेगा भगवान स्वयं उतर कर उसको सुनहरे अक्षरों में लिख कर देंगे। लेकिन सिर्फ एक ही गनीमत थी कि वो हमारे दिलों में झांक के नहीं देख सकता था। उसको पता नहीं था ये बात कि उसके लंचों ने उसे बचा रखा है। अगर मैंने उसकी मैगी नहीं चाटी होती ना, एक खींच के पेलता उस दिन। और अगर तुम लोग को अभी तक नहीं पता चला उस बैग में एक किताब के अलावा क्या था, तो यू गाइस आर नो फन। कलर्स थे यार उसमें। हाँ हमारे स्कूल वाले इतने अजीब कि भाई कलर्स लाना अलाउड नहीं था, वो भी आखिरी पेपर के टाइम होली के दिन। चल फोन नहीं लाना समझ आ गया, घर के कपड़े नहीं पहनने समझ आ गया, चाकू छुरी पिस्तौल AK-47 ये भी नहीं लाना समझ आ गया। लेकिन यार रंग से कौन सा तुम्हारा डेकोरम खराब हो रहा है स्कूल का। अगर डेकोरम की तुम्हें इतनी पड़ी है तो बॉयज वॉशरूम फिक्स करो ना। आज तक जिस लड़की का नाम नहीं सुना उसके नंबर दिख जाते थे मुझे, और डूडल्स के नाम पे। खैर छोड़ो, अब हम लोग एंटर हुए रूम में। हमें पता था क्या हो रखा है, सर को भी पता था क्या हो रखा है, लेकिन शायद पीटी सर का मूड अच्छा था। इंग्लिश वाली मैम ने भाव दे दिया था क्योंकि होली है, तो उन्होंने सिर्फ
इतना बोला कि भाई फाइन दे के निकल जाओ। अब हम दो बच्चों के पास थे 400 रुपए, 200 रुपए ईच। अब वो हम लाए थे आफ्टर स्कूल पार्टी के लिए, छोले भटूरे आई मीन। तलवार तो बस देने ही लगा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा तलवार, जो मैंने अपने पैसे तुझे संभालने के लिए दिए थे ना, वो भी सर को दे दे। और चांस की बात है उतने में उसने अपने 200 रुपए निकाल लिए थे। अब सर को ये लगा कि 100 रुपए मेरे और 100 रुपए इसके। तलवार को इतना सा मुंह के तो छोटा सा मुंह लेके निकला था स्कूल में बाहर यार। फिर उस दिन हमने 4 प्लेट की जगह 2 प्लेट छोले भटूरे खाए और एक 20 वाली पेप्सी। यार यही थी मेरी स्टोरी टाइम, कैसे स्कूल वालों ने मेरी ले ली, लेकिन फिर मैंने तलवार की ले ली। अब मुझे भी तुम लोगों से कुछ लेना है कि अगर वीडियो पसंद आई है ना तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बोल आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या। बोल आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या। बोल आंटी आऊं क्या। आंटी देख तूने ये हद कर रखी है, एरो गैरो का तू लेती नो मैनू कहती है। छोटे छोटे कपड़े में दुनिया तू घूम रहा, अपने तू बाप के पैसे ये लुटा रहा। तेरी तो घंटी बजाना आंटी मैंने खानी है, नाइट में ये देख मैनू शॉट लगानी है, शॉट लगानी है।